नमस्कार मु सलोनी आज आम आसिक पहुंचीछु जुपिटर साइंस कॉलेज रे। आज आम टॉपिक होची गुरु मंत्र। एठारे 10th बोर्ड एग्जाम पई स्टूडेंट को मिलुची स्पेशल टिप्स और स्मार्ट प्रिपरेशन गाइडेंस। केमिति एग्जाम देबे, केमिति प्रिपरेशन करिवे, एग्जाम हॉल ले केमिति कॉन्फिडेंस रहिबे, एथिपई एठकार टीचर्स माने स्टूडेंट्स को दउछंती वैल्यूएबल सजेशन। तेबे चलंतु सीधा सड़क स्टूडेंट्स और टीचर्स को सह आलोचना करिबा तांकर सक्सेस रो मूल मंत्र कोन अछि। सो डोंट गेट बी नर्वस इन द एग्जाम। सो फास्ट जो होता है एग्जाम में, फास्ट 15 मिनट बहुत वाइटल होता है। तो फास्ट 15 मिनट का जो स्ट्रैटेजी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फास्ट 15 मिनट हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे? फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चंस थॉरोली। फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन थॉरोली फ्रॉम सेक्शन A to section E. So there are your question paper containing number 1 to number 30. There are 38 numbers and there are 5 sections. So each section, for the first section having MCQ section, there is a 20 questions, and the section B having 5 questions, 10 marks, and the third section is section C having 6 numbers, clear, carrying 3 marks each, and the section D having only 4 questions, each mark having 5 marks. And the section E is your case-based study questions having 3 questions, 4 marks. Clear? So writing procedure क्या होगा? तो वो fast 15 minute decide करेगा तो writing procedure क्या होगा? Clear? So first you have to start with the MCQ. First we read the MCQs. Clear? And the dot strategy is there. Dot strategy क्या है ना? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होता है वहां पे, सेंटीमीटर, मीटर, बहुत सारे क्वेश्चन पे होता है। तो फर्स्ट यू रीड द सेक्शन डी पार्ट। इन दैट पार्ट सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, mm, मिलीमीटर, ये सब जो कन्वर्शन होता है वो कन्वर्शन को डॉट लगाओ। क्लियर? सो फर्स्ट योर डॉट स्ट्रेटेजी। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन थॉरोली। देखोगे एक क्वेश्चन में एक पे मीटर है, एक सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट यू हैव डॉट दैट क्वेश्चन। सेंटीमीटर और मीटर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मिस्टेक कर जाते हैं सेंटीमीटर और मीटर पे। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है और मीटर दिया हुआ है, लास्ट में आंसर किस में आएगा? वो कन्वर्शन होता है, वो कन्वर्शन करके लिखोगे। अगर नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? डॉट स्ट्रेटेजी। क्लियर? डॉट स्ट्रेटेजी क्या है? सेंटीमीटर और मीटर। रीड द क्वेश्चन thoroughly and dot the centimeter and meter. Clear first? Then come to the section B. Then come to the section B. Section B में और 5 क्वेश्चन होता है। 5 क्वेश्चन में से 2 में से और होता है। क्लियर? सो वहां पे टिक लगाओ कौन सा क्वेश्चन तुम्हें बेटर आएगा, कौन सा आंसर राइटिंग तुम खुद से कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। सो स्टार्ट विद दैट क्वेश्चंस। क्लियर? सो डोंट बी हेजिटेट and don't be panic in that moment. So whatever you have in the questions, first you dot strategy, then come to the section B. section B में suppose 2 क्वेश्चन पे और होता है, और पे लगाओ डॉट, और पे क्या करोगे? टिक करोगे कौन सा क्वेश्चन तुम्हें बेटर आता है। हाफ राइटिंग नहीं करोगे। क्लियर? देन कम टू द सेक्शन सी। तो बेटर होगा सेक्शन बी से स्टार्ट करोगे, देन कम टू द सेक्शन सी एंड देन कम टू द सेक्शन डी। तो ये 3 पार्ट को क्या करोगे? पहले खत्म करोगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी होता है वो 3 घंटे में से 1.5 आवर में कंप्लीट करने के लिए ट्राई करोगे। क्लियर? नेक्स्ट जो आधा घंटा होता है, आधा घंटा या 30 मिनट्स और 45 मिनट्स किसको दोगे? MCQs को दोगे, बाकी रेस्ट केस स्टडी। क्लियर? तो फास्ट जो तो सबसे इजी होता है तुम्हें सॉल्व करने के लिए, सेक्शन बी हो या सेक्शन सी हो या सेक्शन डी, ये तीनों में से आंसर राइटिंग करोगे। क्लियर? उसके बाद जाओगे सेक्शन ए पर। अगर सेक्शन ए पे कोई क्वेश्चन पर अटक जाते हो, नहीं होता है, वहां पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो 1 मार्क के लिए तो 5 मार्क नहीं छोड़ सकते, हाँ या ना? तो 5 मार्क के लिए क्या करोगे? सबसे पहला काम है तुम्हें 2, 3, 5 मार्क्स क्वेश्चन करना है। उसके बाद जाना है तुम्हें केस स्टडी और MCQs पे। लास्ट आवर में क्या करोगे? MCQ करोगे, बिकॉज MCQ अगर एक क्वेश्चन नहीं हुआ वहां पे सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा 1 मार्क के लिए। तो उसके लिए क्या करो? पहले सेक्शन बी से स्टार्ट करो। क्लियर? अगर जब एग्जाम जा रहे हो तो डॉट स्ट्रेटेजी याद रखोगे। फर्स्ट 15 मिनट बहुत वाइटल होता है। डॉट स्ट्रेटेजी लगाओ, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें आता है वो करो, कौन सा क्वेश्चन टाइम लगेगा उसको बाद में रखो, जो आता है पहले लिखते जाओ। क्लियर? तो फास्ट जो 1 आवर होता है सिर्फ राइटिंग होता है। अगर राइटिंग करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं मुझे आ रहा है, मैं कुछ लिख रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग में से लिखना बंद हो गया फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। इट्स अ साइकोलॉजी।
यस और नो? अगर साइकोलॉजी पे क्या अफेक्ट हो गया कि मुझे नहीं आता है, एक क्वेश्चन पर अटक गया मैंने, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो जाएगा, नहीं लिख पाओगे। तो क्वेश्चन को थॉरोली रीड करो, वो 15 मिनट में सबसे कौन सी सेक्शन तुम्हें आता है वो सेक्शन को स्टार्ट करो। क्लियर? आफ्टर दैट और क्या करना है ना, तुम्हें जो 15 मिनट मिलेगा वहां पे तो ये डॉट स्ट्रेटेजी लगाओगे और क्या करोगे, कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता ये करोगे। लास्ट में क्या करोगे, रीचेकिंग मोस्ट। लास्ट 15-10 मिनट हाथ में रखोगे, रीचेकिंग मोस्ट। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे आंसर रफ में आंसर राइटिंग सही करते हैं बट लिखने के बाद गलत करते हैं, तो वो रीचेकिंग के लिए 10 मिनट हाथ में रहनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता है फिर भी रीचेकिंग करो, बार बार रीचेकिंग करो। आंसर राइटिंग क्या मिस्टेक मत करो। क्लियर हो?